कुंभ के मेले में मेरे अजीज़ों मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सहायता की, मदद की, उनकी खिलाया पिलाया और सुलाया भी उनको जो परेशान थे बाहर से आने वाले लोग। लेकिन इसका सिला दूसरे अंदाज में उन लोगों को मिल सकता है। मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ। इस पोस्ट ने मेरा दिल को झंझोड़ कर रख दिया। दुआ करें पहली बात तो ऐसा ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है मेरे अजीज़। किसी पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। जो भगदड़ कुंभ के मेले में मची है उसका इल्ज़ाम किन लोगों पर आ सकता है पोस्ट में देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं पहले पोस्ट दिखा रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको एक मिनट की वीडियो भी दिखाऊंगा। मेरे अजीज बने रहना। हमारा मकसद है हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे, अमन और सुकून कायम रहे। तो पहले आप इस पोस्ट पर पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कुछ लोग जो है शायद नहीं पढ़ पाते हैं, तो सुनिए। इस पोस्ट पर लिख मुझे आपसे एक गुजारिश भी करनी है, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम हमारी ये 4 मिनट की अपडेट है। इसके बाद में हमने कलाम पढ़ा है और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, यानी आका का फरमान बताया है। तो उसको सुन के जाएं, फॉलो करना, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा होगा, ज़िंदगी में बाहर आएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये अली शोराब साहब लिखते हैं कि श्रद्धालुओं को अपने घरों, मस्जिदों, दरगाहों, दुकानों आदि में विश्राम करवाने, रजाई कंबल देने, खिलाने पिलाने, कॉफ़ी पिलाने और अपने पर्सनल संडास में का इनाम मिला है, का इनाम मिलने वाला है जुम्मनी तहजीब को। और इसी में नीचे क्या लिखा है, महाकुंभ भगदड़ यानी ATS की रडार पर 10,000 संदिग्ध, हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही एजेंसियां। यानी कि जो भगदड़ हुई है उसमें बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, हादसा नहीं, वहाँ की जो ATS है उसको यानी कि साजिश मानकर जांच कर रही है। और CAA NRC के प्रदर्शनकारियों पर पैनी नज़र है। देखा आपने, CAA और NRC का प्रदर्शन कौन कर रहा है, किसने किया है, आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अजीज़ों कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को मतलब बहुत अच्छे तरीके से कि हम भलाई कर सकते हैं, चलो भलाई करनी चाहिए, हमें कभी किसी का धर्म देखकर उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर कोई परेशान, मजबूर, लाचार है, अगर वाकई वो ऐसा है, वाकई वो ज़रूरतमंद है, वाकई अगर वो हकदार है इस चीज़ का, तो उसकी हमें हेल्प कर देनी चाहिए। क्या पता उसके दिल में कब ईमान का जज्बा आ जाए मेरे अजीज़। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप हिंदुस्तान के माहौल के लिए तो हमेशा दुआ करते ही हैं, लेकिन ये जो नफरती लोग हैं, कुछ नफरती, सबको नहीं कहता मैं, ये जो नफरत बोने का काम करते हैं हिंदुस्तान में, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे दे, आमीन कहें। देखिए मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबको कह रहा हूं जो भी अगर नफरती है। मैंने आपको ये पोस्ट दिखाई मेरे अजीजों, अब एक वीडियो और देख लीजिए आप, उसके बाद में हम आपको नबी का फरमान बताएंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और आपको कलाम सुनाएंगे। आज जो है हमने सलाम पढ़ा है, और आज ये सलाम आपने ना सुना तो कुछ ना सुना मेरे अजीजों, आपके दिल की कलियां खिल जाएंगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। शुरू के 2-3 शेर तो ज़रूर सुन के जाना इस सलातो सलाम के। पहले इस पावरफुल हिंदू भाई की और वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट की वीडियो है। ये क्या कह रहे हैं, वीडियो देख के कमेंट में जरूर बताना इस भाई के बारे में भी। देखिए, ये मुसलमानों को नहीं आने देंगे, तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो 2 हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। बढ़िया हुआ मुसलमान नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो इस कुंभ के भगदड़ का, कुंभ के अग्निकांड का पूरा दारोमदार हमारे मुसलमान भाइयों पे जाता और वहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाता। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरे भाई, अल्लाह ताला तुमको खूब खुश रखे, खूब तरक्की दे। इन जालिमों के मुंह पर जिस तरीके से कालिब तुम लोगों ने पोता है, इनके मंसूबे में जिस तरीके से पानी तुमने फेर दिया, इलाहाबाद के मुसलमानों ने जो दरिया दिली दिखाई, वो क्यों जाता है इतना जलालत झेलने के बाद? हिंदू उसी के दरवाजे पे मरता, पानी तक नहीं देना चाहिए था मुसलमानों को, उसने दरवाजा खोल दिया। और ये आज का दौर नहीं, यह अनादि काल से हिंदुस्तान का परंपरा रहा है। तो कुछ सुना आपने इस भाई के बारे में भी, आप कमेंट में जरूर बताना। अभी जाना मत मेरे अजीज। हाँ, तो जो लोग मदद कर रहे हैं, देखिए भैया करनी चाहिए, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और कहीं किसी भी हमारे मोमिन भाई पर कोई आंच ना आए इस हादसे को लेकर के, इस मेले को लेकर के। सुनिए, अच्छा ही है, अल्लाह की बहुत बड़ी बेहतरी है कि वहाँ पर मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने का मौका मिला। हाँ, आप समझ सकते हैं। आज अजीज़ों 8 फरवरी है और चांद की 9 तारीख है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तख्ती पर नोट करके जाना मुसलमानों, अगर एक मुसलमान हो वाकई तो। क्या फरमाते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम?
کہ نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ نماز کا چھوڑنا ایسے ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ اس کو کفر و شرک کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے دل میں، آپ کے جگر میں اتنی ہمت ہے کہ نبی کے اس فرمان کو فالو کریں گے تو آج سے ہی سچی توبہ کر لیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، سچی توبہ کرنے کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، انشاءاللہ بہاریں آنے لگیں گی، برکتیں آنے لگیں گی۔ کچھ لوگ 5 وقت کی نماز دل سے پڑھ بھی رہے ہیں، وہ پھر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو وہ سوچتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ بھائی تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں تو دل سے پڑھے گا، قبول ہوگی، لیکن جو تو پریشان ہے نا میرے عزیز، اللہ کی طرف سے امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ اس کو پریشانی میں رکھوں گا تو دیکھوں گا میرا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کی کچھ امتحانات بھی ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ ہر حال میں میرے رب کا شکر ادا کریں۔ آپ جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہیں گے کہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، پریشانی جا ہی نہیں رہی ہے، کب جائے گی؟ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، پریشانی جائے گی۔ آپ دنیا میں رہنے کے بعد کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں نا، اگر ایک کانٹا بھی آپ کو چبھتا ہے نا میرے عزیزو، تو آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو، یہ بھی نبی کا فرمان ہے۔ کلام سن لیجیے، انشاءاللہ ایمان تازہ کر لیجیے۔ آئیے میرے ساتھ، ہو سکے تو کھڑے ہو جائیں، اگر آپ فری ہیں بالکل، اگر بالکل فری بیٹھے، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر میرے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں نبی کی بارگاہ میں، اور کوئی کام کر رہے ہیں تو موبائل اونچے مقام پر رکھ دینا اور اونچے مقام پر رکھ کے پھر صلاۃ و سلام کو سننا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ادب کے بات اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آئیے صلاۃ و سلام شروع کرتے ہیں۔ آقا لے لو سلام اب ہمارا، کہ غم سے ٹوٹے ہوئے اسی غم ڈوبے ہوئے، کر دو کرم یا نبی، ہے ہاتھ پھیلے ہوئے، تو روز محشر امتی کا، روز محشر امتی کا آپ ہی سہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، مچل کے یا رسول اللہ۔ ہاں چاند کے ٹکڑے ہوئے پیروں میں سجدے کیے، سورج پلٹ آ گیا، یہ معجزے آپ کے تو ساری دنیا پر ہے آقا، ساری دنیا پر ہے آقا، قبضہ تمہارا، آقا لے لو
ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا کہ نور خدا آپ ہے شاہ خدا آپ ہے نور خدا آپ ہے شاہ خدا آپ ہے اے سرور انبیاء ہاں کر دو کرم آپ ہیں اے سرور انبیاء بحر سخا آپ ہیں یہ ہے عظمت رب نے تم پر یہ ہے عظمت رب نے تم پر یہ ہے عظمت رب نے تم پر قرآن اتارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا کہے یا رسول دن رات روتے ہیں امت تمہارے لیے ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے طیبہ کی گلیوں کا ہم کو طیبہ کی گلیوں کا ہم کو اب ہو نظارہ آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا سنیے کیا لکھتے ہیں شاعر مکتے میں کہیں یا رسول اللہ کہ سب انبیاء کے امام تم پر ہو لاکھوں سلام روزے پہ آئے مجید کہتا ہے یہ صبح و شام کہ زندگی میں آس کا نہ ٹوٹے ستارہ آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا
हमारो आका, ले लो सलाम अब हमारो आका, ले लो सलाम अब हमारा। अज़ीज़ो दुआ करें अल्लाह हमारे पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। सलात व सलाम पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में कि कितने मेरे भाइयों ने, कितनी मेरी बहनों ने मेरे साथ में खड़े होकर के, मतलब जैसे मैंने खड़े होकर नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश किया है, तो ये बताना कि आप में से कितने लोगों ने खड़े होकर सलात व सलाम पेश किया है। मैंने कह दिया था अगर कोई काम कर रहा हो तो काम ना छोड़े, बस मोबाइल को ऊँचे मकाम पर रख दे और सलात व सलाम सुनता रहे इंशाल्लाह। और जिसको टाइम है, जो फ्री है बिल्कुल, तो वो मेरे साथ मिलकर पढ़े। तो मुझे बताना ज़रूर कि कितने लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलके पढ़ा है। और तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि तलबीना क्या है। मैं एक बार और बता देता हूँ हमारा तलबीना। और कहने का ऑर्डर कैसा होगा भाई, कैसे हमारे पास पहुँचेगा, तो अभी सब्र करें। जैसे ही तलबीना लॉन्च हो जाएगा, पहले हम आपको वो दिखाएंगे और उसके फ़ायदे बताएंगे, उसके फ़ायदों के बारे में बताएंगे, फिर वो आप तक कैसे पहुँचेगा। और शुरू के जो हमारे 2000 कस्टमर होंगे, उन 2000 कस्टमरों में से आप भी हो सकते हैं जिसको फ्री उम्रे का टिकट मिल सकता है। तो जब लॉन्च हो जाए तो फिर देरी ना करना, लॉन्च होने के बाद में जितनी जल्दी हो सके आप ऑर्डर लगा देना। अभी सब्र करें, जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको बता देंगे। और कैसे ऑर्डर करना है, कैसे आप तक वो पहुंचेगा, इंशाल्लाह उसके भी सब तरीका आपको बताया जाएगा। बस दुआ करें कि जल्द से जल्द वो दिन अनकरीब आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप आखिर तक इस नाचीज़ को, इस फ़कीर को सुनते हैं। देखिए, जैसी भी कुछ आवाज़ की लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा मेरे अज़ीज़ों, मेरी तारीफ़ ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है, मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह की आता है। तो अल्लाह का शुक्र करें। बस दुआ करें कि अल्लाह सलामत रखे इस आवाज़ को, और मैं आपको यूं ही कलाम सुनाता रहूँ और आप नबी के इश्क में मचलते रहें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नमाज की पाबंदी करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। सबसे पहले अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने पड़ोस में देखें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो परेशान है, इलाज नहीं करा पा रहा हो। मेरे अजीज़ों, पहले उनका ख्याल रखें। गांव-गांव, शहर-शहर लोग अगर अपने महल्ले में पड़ोसियों का ख्याल रखने लगे ना, तो कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये भी हक है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।